हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप अंग्रेजी बिल्कुल जीरो लेवल से सीखना चाहते हैं, अंग्रेजी के शब्दों को अगर आपको पढ़ना नहीं आता है, उनका उच्चारण नहीं जानते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें मैं आपके लिए अंग्रेजी के बहुत सारे नए शब्द लेकर आया हूँ। इन सभी के हम उच्चारण पढ़ना सीखेंगे और इनका हिंदी अर्थ भी सीखते चलेंगे, जिससे कि ये आपको आसानी से याद हो जाएंगी। जो जीरो लेवल से सीखना चाहते हैं वो विद्यार्थी इस वीडियो को ज़रूर देखें, उनको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाली है। तो वीडियो पसंद आए इसे लाइक ज़रूर करना। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला शब्द लिखा है मैरिज। मैरिज, तो मैरिज का मतलब क्या होता है? शादी, ठीक है ना। ये मैरिज की स्पेलिंग होती है। मैरिज का अर्थ क्या होता है? शादी। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट स्पेलिंग है, ये कई जगह आपको मिलेगी। आगे है चॉइस। चॉइस, चॉइस का मतलब क्या होता है? चॉइस का मतलब होता है पसंद, ठीक है। चॉइस का मतलब क्या होता है? पसंद। जैसे आप किसी दुकान पर जाते हैं, आप कोई ड्रेस खरीदते हैं, तो वो आपकी क्या है? पसंद है, चॉइस है। चॉइस का मतलब विकल्प भी होता है, ठीक है। चॉइस का मतलब क्या होता है? विकल्प। चॉइस मतलब जैसे जैसे जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो 12th के बाद हमारे सामने बहुत सारी चॉइस होती हैं कि हमें आर्ट्स लेना है, कॉमर्स लेना है, साइंस लेना है। ये हमारी चॉइस है, ठीक है। तो चॉइस मतलब विकल्प होता है। जैसे आपके सामने कॉफ़ी रखी है, कॉफ़ी है, चाय है, तो आपकी चॉइस है आपको क्या पीना है। इस तरीके से इस वर्ड का हम यूज़ करते हैं। आगे वेडिंग। वेडिंग, वेडिंग का मतलब भी शादी होता है। वेडिंग मतलब शादी। आगे ये लिखा एनिवर्सरी। एनिवर्सरी, एनिवर्सरी का अर्थ क्या होता है? सालगिरह। एनिवर्सरी का अर्थ क्या होता है? सालगिरह। जैसे किसी व्यक्ति की आज शादी हुई तो 1 साल बाद आज ही का दिन हो जाएगा, 1 साल हो जाएगी ना, तो उसकी शादी की एनिवर्सरी है। उसको इंग्लिश में कहते हैं वेडिंग एनिवर्सरी, ठीक है ना। वेडिंग एनिवर्सरी। एनिवर्सरी मृत्यु की भी होती है, डेथ की। जैसे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, 1 साल बाद आज ही का दिन, जैसे आज मृत्यु हुई तो 1 साल बाद आज ही का दिन क्या कहलाएगा? डेथ एनिवर्सरी, ठीक है। जैसे दादाजी की डेथ एनिवर्सरी होती है। आगे डियर। DEAR, डियर। डियर का अर्थ क्या होता है? प्रिय। प्रिय होता है, प्यारा होता है, ठीक है। जैसे डियर फ्रेंड। आगे हैप्पी। हैप्पी, हैप्पी का अर्थ क्या होता है? हैप्पी मतलब होता है खुश। खुश होता है, प्रसन्न भी होता है, ठीक है। हैप्पी माने खुश या प्रसन्न। जैसे मैं खुश हूँ तो अंग्रेजी में कहेंगे आई एम हैप्पी। आगे न्यू। NEW, न्यू। न्यू माने होता है नया। जैसे न्यू कार है, ठीक है। ईयर। ईयर, ईयर मतलब होता है साल। साल या वर्ष। ईयर मीन्स साल या वर्ष। अब यहाँ पर एक चीज देखिए, जैसे किसी को कहना है नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद, ठीक है ना। तो हैप्पी न्यू ईयर, नया साल मुबारक मुबारक हो, तो हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हैप्पी न्यू ईयर। इस प्रकार से हम बोलते हैं। आगे देखते हैं बर्थडे। BIRTHDAY, बर्थडे। बर्थडे मतलब होता है जन्मदिन, ठीक है। बर्थडे मीन्स क्या होता है? जन्मदिन। किसी को कहना है जन्मदिन मुबारक हो तो हम बोलते हैं हैप्पी बर्थडे। आगे अचीव। अचीव, अचीव का अर्थ क्या होता है? प्राप्त करना। प्राप्त करना, ठीक। जैसे अगर आप चाहते हैं कि आपको UPSC की तैयारी करके IAS बनना है, और अगर आप बन जाते हैं तो आपने वो गोल अचीव कर लिया, ठीक है। या आप ये कह सकते हैं कि मैं अपना अपना ये गोल रखा हुआ है, मुझे ये करना, जीवन में ये चीज़ अचीव करनी है। एडमायर। एडमायर, एडमायर मतलब होता प्रशंसा करना किसी की, किसी की तारीफ करना, ठीक है। प्रशंसा या तारीफ करना एडमायर कहलाता है। आगे अटेंशन। अटेंशन, अटेंशन का मतलब क्या होता है? अटेंशन माने ध्यान, ठीक है। जैसे हम पढ़ते हैं ना, तो पढ़ाई में हमारा अटेंशन होना चाहिए। अटेंड। अटेंड,
अटेंड माने होता उपस्थित होना, जैसे हम स्कूल क्लास में उपस्थित होते हैं, मीटिंग में उपस्थित होते हैं, मीटिंग अटेंड करते हैं, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो ये जो शब्द हैं अंग्रेजी सीखने में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट कर देना साथ में। आगे देखते हैं, BELIEVE, बिलीव। बिलीव बिलीव मीन्स क्या होता है? विश्वास करना। बिलीव मीन्स विश्वास करना। किसी पर आप बिलीव करते हो, आपका मित्र है, आप जैसे आप बिलीव करते हो कि हमारा जो मित्र है हमारी मुसीबत में हेल्प करेगा, ठीक है, हमारे साथ रहेगा, तो आपको क्या है, उस पर बिलीव है। बिलीव, जैसे आप भगवान में विश्वास करते हैं। ब्रेव, BRAVE, ब्रेव। ब्रेव मीन्स होता बहादुर, जो डरता नहीं है किसी से, ठीक है, वो ब्रेव व्यक्ति है। ब्राइट, ब्राइट। ब्राइट के दो अर्थ होते हैं, देखिए, एक तो होता है चमकीला, जैसे सूर्य है, सूरज, तो सूर्य कैसा है? चमकीला है। और ब्राइट मीन्स एक और होता है उज्जवल। उज्जवल, ठीक, उज्जवल भविष्य होता है। जैसे हम अगर अच्छी पढ़ाई करते हैं तो जीवन में आगे सफल रहेंगे, सक्सेस मिलेगी हमें, हमारा भविष्य अच्छा रहेगा, ब्राइट रहेगा, यानी कि उज्जवल भविष्य होगा। आगे काम, CALM, इसको काल्म नहीं बोलते, एल साइलेंट होता है, काम बोलते। काम मतलब शांत, जैसे कहीं तालाब का पानी है, काम है, शांत है, ठीक है। कई लोग होते हैं वो, उनका मन, दिमाग जो है, मस्तिष्क, वो शांत स्वभाव के होते, काम माइंड। आगे सेलिब्रेट, सेलिब्रेट। सेलिब्रेट मीन्स होता है मनाना। मनाना, जैसे जैसे हम उत्सव मनाते हैं, बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, कोई पार्टी होती है उसको सेलिब्रेट करते हैं, इस प्रकार से। चैलेंज, चैलेंज, तो चैलेंज मतलब जैसे दूसरे लोगों को चैलेंज करते हैं ना, तो चैलेंज का मतलब होता है चुनौती देना। चुनौती देना, जैसे एक पहलवान दूसरे पहलवान को चुनौती दे कि मैं तुम्हें हरा दूंगा, चैलेंज कर रहा है वो। चेंज, चेंज, चेंज का मतलब बदलना, जैसे हम कपड़े चेंज करते हैं, चेंज मतलब बदलते हैं, चेंज पढ़ते हैं इसको। आगे कंफर्टेबल, कम कंफर्टेबल ऐसे बोलते हैं, कंफर्टेबल। कंफर्टेबल का मतलब होता आरामदायक, जैसे हम सोफे पर बैठते हैं तो सोफा कैसा होता? अच्छा होता बैठने में, कंफर्टेबल होता है। जैसे, और कंफर्टेबल का एक अर्थ और भी है, जैसे हम कहीं पर बैठे हैं, कोई जगह है अच्छी, शांत जगह है, बढ़िया, हमें अच्छा लग रहा है, तो हम वहाँ पर क्या है, कंफर्टेबल है। जैसे वहाँ पर बहुत शोरगुल हो रहा है, बहुत तेज़ी से म्यूजिक बज रहा है, तो हमें अच्छा नहीं लगता, हम अनकंफर्टेबल हो जाते, उसको बोलते हैं अनकंफर्टेबल, ठीक है। अनकंफर्टेबल के मतलब हमें अच्छा नहीं लग रहा है, अनकंफर्टेबल। आगे कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस का मतलब होता है आत्मविश्वास। कॉन्फिडेंस का मतलब क्या होता है? आत्मविश्वास। जैसे हम पढ़ाई करते हैं, हम सोचते हैं कि हम अच्छे नंबर लाएंगे, तो हमें क्या है, कॉन्फिडेंस है अच्छे नंबर लाने का। जैसे हम सोचते हैं कि कम से कम 95% बनेगी हमारी, इससे प्लस, इससे ऊपर, तो हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है। करेज, करेज, करेज मतलब होता है साहस। जो व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ने से डरता नहीं है, दुखों से नहीं डरता, उसके अंदर करेज है, साहस है। COURSE, ये है कोर्स। कोर्स, कोर्स मतलब जैसे कोर्स, हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे जो बुक्स हैं, साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, ये सब, ये हमारा कोर्स है। क्रिएटिव, क्रिएटिव, क्रिएटिव का मतलब होता है जैसे कोई रचनात्मक। रचनात्मक मतलब हमने जैसे पेंटिंग बनाई, ठीक है ना, बहुत अच्छी है, बहुत ही अपने तरीके से बनाई है, काफ़ी सुंदर लग रही है, सबसे हटके है, तो वो एक क्रिएटिव काम है हमारा, हमने रचनात्मक तरीके से उसको बनाया है, क्रिएटिव तरीके से।
क्रिएशन, फिर वो हमारी क्या हो गई, एक रचना हो गई, क्रिएशन रचना। ठीक है, क्रिएशन का एक अर्थ और होता है सृष्टि। सृष्टि जैसे ये दुनिया जिसमें हम रहते हैं, ये सृष्टि क्रिएशन है। तो क्रिएशन का मतलब सृष्टि, भगवान ने जैसे ये क्रिएशन बनाई है, पूरी सृष्टि बनाई है। क्यूरियस, क्यूरियस, क्यूरियस का मतलब क्या होता है, जिज्ञासु। ऐसा बच्चा जो या व्यक्ति जो नई चीज़ों को जानने की इच्छा रखता है, जिज्ञासु होता है, क्यूरियस होता है। ठीक है, जैसे कई लोग पढ़ते हैं, एक तो रट रट लेते हैं, कई लोग उसके बारे में सोचते हैं, जिज्ञासु होते हैं और आगे जानना चाहते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं, नई चीज़ों के प्रति क्यूरियस होते हैं। जैसे इंसान क्यूरियस है जानने को कि अन्य ग्रहों पर क्या है, दूसरे जो प्लानेट हैं वहाँ पर कैसा जीवन है। ठीक है, जैसे एलियन के बारे में वो सोचता है, तो क्यूरियस है एलियन को लेकर। DARING, डेयरिंग, डेयरिंग, डेयरिंग का मतलब हिम्मत वाला। ठीक है, हिम्मत वाला जो डरता नहीं है दूसरे से, डेयरिंग। आगे डेडिकेशन, डेडिकेशन, डेडिकेशन का मतलब क्या होता है, समर्पण। डेडिकेशन का मतलब समर्पण। एक स्टूडेंट, उसका पढ़ाई के प्रति डेडिकेशन होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए, मतलब वो उस काम के अलावा दूसरे को ज़्यादा महत्व ना दे। डेडिकेशन। डिज़ायर, डिज़ायर, डिज़ायर का मतलब होता है इच्छा। डिज़ायर मीन्स क्या होता है, इच्छा। जैसे हमारी डिज़ायर होती है विदेश में घूमने की, एक अच्छा मकान होने की, ये क्या होती है, डिज़ायर। DESIGN, डिज़ाइन, डिज़ाइन, डिज़ाइन तो अब जैसे डिज़ाइन होता है, जैसे एक मकान बनना है नया तो उसका डिज़ाइन तैयार किया जाता है। आगे RESIGN, ये लिखा रिज़ाइन, रिज़ाइन, रिज़ाइन का अर्थ होता है त्याग पत्र देना, त्याग पत्र देना। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति नौकरी छोड़ता है तो वो क्या करता है, रिज़ाइन कर देता है नौकरी से, नौकरी छोड़ देता है, रिज़ाइन कर देता है, त्याग पत्र दे देता है। ड्रीम, ड्रीम, ड्रीम का मतलब स्वप्न। जैसे रात में हम स्वप्न देखते हैं। ड्रीम का मतलब ये भी होता है, स्वप्न ये भी है कि जैसे हम सोचते हैं हमारा बहुत बड़ा घर हो, ठीक है, बंगला टाइप का, अच्छी जॉब हो, बहुत पैसा हो और इतना समय हो कि हम घूम सकें आराम से, अच्छे से रह सकें, ये हमारा ड्रीम होता है। ठीक है, ड्रीम। जैसे कई लोगों की ड्रीम कार होती है, कई लोगों को अच्छी बड़ी कार लेनी है, उसकी वो ड्रीम कार है। एफर्ट, एफर्ट माने होता है प्रयास, प्रयास। ज़िंदगी में हम, जैसे आप पढ़ाई करने के लिए प्रयास कर रहे हो, अंग्रेजी सीखने के लिए एफर्ट लगा रहे हो, इस वीडियो को आप देख रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि आप सीख सकें कुछ नया। एम्ब्रेस, एम्ब्रेस मीन्स होता है गले लगाना, किसी को गले लगाना, एम्ब्रेस का मतलब। आगे इनकरेज, इनकरेज, इनकरेज का मतलब होता है प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहित करना। जैसे आपका छोटा भाई है, वो पढ़ाई में मन नहीं लगता तो हम उसे समझाते हैं पढ़ने के लिए कि भाई पढ़ना कितना ज़रूरी है, हम उसे इनकरेज कर रहे हैं। जैसे अभी मैं आपको बताता हूँ कि आप अगर हमारी वीडियोस रेगुलर देखते हैं तो आप अंग्रेजी अच्छे से सीख जाएंगे। ठीक है ना, हर एक शब्द को पढ़ना, तो मैं आपको इनकरेज कर रहा हूँ। आगे इन्जॉय, इन्जॉय मतलब होता आनंद लेना, आनंद लेना, किसी चीज़ को एंजॉय करना। जैसे पार्टी होती है, हम पार्टी एंजॉय करते हैं। ठीक है ना। एक्सप्लोर, एक्सप्लोर, एक्सप्लोर का मतलब होता है व्याख्या करना। ठीक है, एक्सप्लोर मतलब नई चीज़ों को समझना। एक्सप्लोर मतलब होता है नई चीज़ों को समझना, नई चीज़ें हैं उनको समझा, डिटेल से एक्सप्लोर किया हमने। एक्सप्लेन, एक्सप्लेन, तो एक्सप्लेन का क्या अर्थ होता है, एक्सप्लेन मतलब व्याख्या करना, व्याख्या करना।
जैसे मान लो कहीं पर कोई घटना हो जाती है तो क्या कारण था उसका, तो हम अगर उस घटना के बारे में डिटेल से किसी को समझा रहे हैं तो हम उस घटना को एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक्सप्लेन का अर्थ ये भी है कि जैसे मैं हर एक शब्द को आपको पढ़ना बता रहा हूँ, उसका हिंदी अर्थ समझाता हूँ, उसका क्या मतलब होता है, तो मैं आपको हर एक शब्द एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यानी कि हर एक शब्द की व्याख्या कर रहा हूँ। फेथ, फेथ, फेथ का मतलब होता है विश्वास, ठीक है, विश्वास। जैसे हमारा भगवान में, ईश्वर में, अल्लाह में फेथ होता है, फेथ। फियर, फियर, फियर मीन्स क्या होता है, भय, भय या डर, हमें किसी चीज़ से भय होता है, डर होता है, अंधेरे में फियर, डर होता है। फियरलेस, फियरलेस, फियरलेस मतलब जो डरता नहीं है वो फियरलेस है, भय मुक्त है, भय मुक्त। आगे बिकॉज, बिकॉज मतलब होता है क्योंकि, बिकॉज का अर्थ क्या होता है, क्योंकि। फोकस, फोकस, फोकस मतलब होता है ध्यान केंद्रित करना। जैसे एक स्टूडेंट होता है, उसका फोकस कहाँ पर होना चाहिए, पढ़ाई पर, पढ़ाई पर उसका जो है ना ध्यान केंद्रित होना चाहिए, उसका पढ़ाई पर फोकस होना चाहिए। अगर पढ़ाई हो चुकी है तो कैरियर, जिंदगी बनाने पर हमारा फोकस होना चाहिए। फ्रीडम, फ्रीडम, फ्रीडम का मतलब होता है स्वतंत्रता, हमारे ऊपर किसी प्रकार की पाबंदी ना हो, जो भी हम कर सकें। जैसे हम एजुकेशन पाते हैं, ठीक है, हम पढ़ सकते हैं, हम कहीं भी घूम सकते हैं, तो हमारे पास, हमारे इस देश में हमारे लिए स्वतंत्रता है, फ्रीडम। या फ्रीडम ऐसे भी बोल सकते हैं, जैसे जो लड़के होते हैं उनको ज़्यादा फ्रीडम होती है कहीं भी घूमने की, कहीं भी रहने की। लड़कियों को फ्रीडम कम होती है, स्वतंत्रता कम होती है, वो बाहर नहीं रह सकती हैं। माँ बाप जो है उनको फ्रीडम कम देते हैं कहीं कहीं पर, लेकिन कहीं कहीं पर तो लड़कियों को भी फ्रीडम देते हैं उनके पेरेंट्स। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।